आमदीद बात हो रही थी सियासी इस्तेहकाम के हवाले से और ख़ास तौर पे सिंध के बलदियाती इंतखाबात की जब हम बात कर लें तो पहले मरहले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई और MQM पाकिस्तान और JUI GDA का PP पर धांधली का इल्ज़ाम इस वक्त चूँकि हुकूमत का जो इत्तेहाद है वो एक दूसरे से शिकवा करते हुए नज़र आ रहा है, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरे इत्तेहाद को बरकरार रखने में और इवन जो बलूचिस्तान की पार्टीज़ थी पाकिस्तान ख़ासतौर पर MQM पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं इनको तोड़ कर लेके जाने वाली ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। अब उससे चूँकि एक एग्रीमेंट भी हुआ था उस पर अमल दरामद नहीं और वसीम अख्तर साहब शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं और अब उन्होंने कहा कि हम एहतजाज भी कर सकते हैं। क्या शहबाज शरीफ साहब इनकी इस शिकायत को दूर कर सकेंगे और MQM वालों का जो गिले शिकवे हैं और वो कह रहे हैं कि अब हम अपना फ़ैसला करेंगे। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या इससे पहले वो उनके फ़ैसले अपने नहीं होते थे और अगर होते थे तो ये इस तरह के मामला क्यों हो रहे हैं। राशिद सुमरो साहब ने कहा कि सिंध हुकूमत जो है वो कत्ल गारत और धांधली के बगैर इलेक्शन जीत ही नहीं सकती। तो ये इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं चूँकि कल के जो इलेक्शंस थे बलदियात के उसके बाद इससे पूरे माहौल का क्या बराह रास्त फ़ायदा होगा इमरान खान साहब को और खान साहब ये फ़ायदा उठा सकेंगे चूँकि इस वक्त इस इत्तेहाद में ब्रेक लगती हुई नज़र आ रही है और बलूचिस्तान की जो पार्टियां हैं वो पहले ही नाला हैं। असलम उदानी साहब भी कह चुके हैं कि हम जिन शराइत के ऊपर इस हुकूमत के साथ शामिल हुए थे वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ KP से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सीट जीत ली और अब चूँकि उनकी नज़रें हैं लाहौर पे और लाहौर पंजाब में चूँकि जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं ज़मीनी इंतखाबात, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे मैदान मार लेगी? अगर वहाँ से वो जीत जाते हैं मुस्लिम लीग नून कहाँ स्टैंड करेगी? उनके जो गैर मामूली और मुश्किल फ़ैसले हैं वो क्या और गैर मकबूल फ़ैसले हैं क्या उनके लिए नुकसानदेह होंगे? इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर निसार चीमा साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून MNA हैं। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। अमजद खान नियाजी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर सियासतदान हैं। नियाजी साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और उसामा कादी साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, MNA है MQM पाकिस्तान के। नियाजी साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि चूँकि जो ज़मीनी इंतखाबात कल के हुए आपने जीत लिया, लेकिन सिंध की जब हम बात करते हैं बलदियाती इंतखाबात की, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो दीगर जमातें थीं उनका सफाया कर दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और पहले मरहले में सिंध में जो इलेक्शंस हुए हैं वो वाज़े तौर पर बरतरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। इल्ज़ामात हैं आपने इलेक्शन सारे मुस्तरद कर दिए, GDA भी यही कह रही है, इवन उनके अपने इत्तेहादी फजल रहमान साहब का जो ग्रुप है वो भी खुश नहीं है नताइज से और कह धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। किस तरह देखते हैं इस पूरे माहौल को? और अगर इसी तरह का दूसरा मरहला भी हुआ और चूँकि कराची ज़ाहिर आप कराची की सियासत तो नहीं करते, लेकिन आपका स्टांस क्या होगा इस पर भी और लाहौर के जो ज़मीनी इंतखाबात हैं उन पर भी रोशनी डालिएगा। नियाजी साहब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली उस वक्त आ सकती है जब इंतखाबात साफ और शफाफ हो। अगर इस तरीके के साथ जरूर इलेक्शन कराने हैं जैसे बल्दियात के सिंध के अंदर हुए हैं जी तो फिर मेरे ख्याल में फिर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को कि हम जो मुल्क की पार्टियां हैं कि हम जिस तरह चाहेंगे उस तरह की हुकूमत होगी कि पाकिस्तान जो है यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है बल्कि ये निज़ाम जो है वो जरगमाल हो चुका है। ठीक। और आपने देखा होगा कि वो पार्टियां जो इनके साथ खड़ी थी और खड़ी हैं, जैसे आपने खुद कहा कि मौलाना फजल रहमान जो है वो भी एतराज कर रहे हैं और उन्होंने भी धांधली का इल्जाम नहीं बल्कि चूंकि वो कहते हैं ना कि वो इनकी लंका जो है वो खुद ही ढा रहा है, इनका अपना इत्तेहाद घर का भेदी लंका ढहाई। जी जी हाँ। तो बात सामने आ चुकी है कि इन्होंने जितनी धांधली करनी थी और अपनी सरकारी मशीनरी के जरिए और फिर अपनी धांधली के जरिए, क्योंकि इलेक्शन डे पे भी आपने देखा होगा कि लोगों को जो है पोलिंग एजेंट भी नहीं बैठने दिया गया और फिर मुख्तलिफ फर्मों से मुख्तलिफ तरीकों के साथ जो है ये इन्होंने इलेक्शन को विन तो नहीं किया, मैं समझता हूँ इन्होंने धांधला किया है।
अच्छा, क्या हासिल होगा? ठीक कह रहे हैं न्याजी साहब। धांधले की आप बात करें, धांधला अब ये कहा यह जा रहा है कि पंजाब में भी धांधला होगा, जो आपकी छोड़ी हुई जो नशिस्तें हैं उसके ऊपर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो आपको लगता है सिंध वाला तो चलो ठीक है, हमें चूंकि उनकी हुकूमत है, जब हम कराची और हैदराबाद की बात करते हैं, इससे पीछे पीछे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो पाकिस्तान पार्टी के पास ही रहते हैं, तो ज़रा मैनेज कर लेते हैं, इनके पास मशीनरी है, हुकूमत है, सब चीज़ें हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून धांधला कराने जा रही है, आप ही के वज़रा ये बात कह रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी कल वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त खिताब भी किया। पंजाब में क्या हिकमत अमली होगी? केपी से तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपको एएनपी वाली सीट आपको मिल गई। पंजाब की क्या सूरत हाल है? आपने वहाँ प्लान किया है कुछ, या वहाँ पे भी धांधला हो जाएगा फिर आप सड़कों पे आ जाएंगे? देखिए, हम पहले ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में, मैंने पहले कहा कि अगर ये निज़ाम इसी तरीके के साथ यरगमाल रहा और इसी तरीके के साथ ये इलेक्शन कराने हैं, तो फिर आप खुद सोचें कि आप पाकिस्तान के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो अगर आपने ये सारा ही कुछ मैनेज करना है और पाकिस्तान का जो इमेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो ये देना है कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है, तो फिर आप खुद सोचें कि जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तान बनाया गया था वो मकसद क्या जी, वो हमने अचीव किया। जब वो हमारे फौजी जवान जिन्होंने शहादत पाई, वो माएँ जिन्होंने अपने बेटे खोए, वो हमारी बहनें जिन्होंने अपने सुहाग खोए, हम उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उन्होंने जो पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए कुर्बानियां दी, अब ठीक। चोरों के हाथों में है, अब उन लोगों के हाथों में है जो लूटे और बाहर भाग जाए सिर्फ अपनी चमड़ी और दमड़ी बचाने के लिए। NRO 2 ले लिया उन्होंने, तो बात समझे ना? ठीक है न्याजी साहब, अब चूंकि चीमा साहब भी हैं, मैं चाहूंगा उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लूं, लेकिन आपने कहा कि एनआरओ दे दिया गया, तो एनआरओ किसने दिया उनको न्याजी साहब? जी जी, मैंने कहा, आपने कहा कि उनको एनआरओ 2 दे दिया गया, तो एनआरओ 2 किसने दिया इनको? आपको पता है NRO किसने दिया है इनको, और आपके सामने है और कोई छपे हुए नहीं है। अब तो मेरे ख्याल में मीडिया पे सारी चीजें आ रही हैं और इसलिए हमने इवन सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप इस साइफर के साफ और शफाफ तहकीकात करें ताकि दूध को दूध और पानी का पानी हो सके कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, ठीक है, तो ये साइफर किसके नाम आया? ठीक। न्याजी साहब आप लाइन पे रहिएगा, डॉक्टर निसार चीमा साहब से गुफ्तगू करते हैं। चीमा साहब, एक चीज़ जो न्याजी साहब भी अभी गुफ्तगू कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि आज खान साहब का ये बयानिया बिल्कुल सच साबित हो गया कि ये मुल्क मकाऊ की सियासत करते हैं, ये ज़ाती मफादात की सियासत करते हैं, अवामी तरजीहात या पाकिस्तान का मफाद आपकी तरजीहात में शामिल नहीं है। सिंध के रिजल्ट से जिस तरह आए हैं और आपकी के इत्तेहाद है, फजल रहमान साहब बड़े इत्तेहादी हैं आपके, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं धांधली के। MQ आपसे नाला है, सिंध हुकूमत से नाला है, चूँकि सिंध में बड़ी शराकतदारी है इनकी, और GDA तो ज़ाहिर अपोजिशन में है, GDA वालों को भी ऑब्जेक्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर इस रिजल्ट को मुस्तरद कर रही है, इलेक्शन को ही मुस्तरद कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ सिंध में हुआ ख़ास तौर पे, ये इनके बयानिए को तो तकवीत दे रहा है। चीमा साहब, जी डॉक्टर निसार चीमा साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब सुन सकते हैं आप मुझे? डॉक्टर निसार चीमा साहब तक आवाज़ नहीं जा रही, कोशिश करेंगे उनसे दोबारा रब्ता बहाल हो सके। अब न्याजी साहब, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, चूँकि अब ज़रा अगला बड़ा इम्तहान होगा लाहौर का, अगर वहाँ से आप सीटें निकाल लेते हैं और जो कि मोमेंटम आप बना रहे हैं, जिस तरह हमने KP में देखा और जिस तरह माहौल बन रहा है, आपको लगता है कि ये मुस्लिम लीग नून के जो फैसले हैं, महंगाई है, अवाम अपना रेफरेंडम देंगे, अवामी रद्द-ए-अमल सामने आएगा? 2 जुलाई को प्रोटेस्ट तो आप कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट के साथ साथ ये जो इलेक्शंस हैं, ये इलेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। ये हिस्ट्री बदलेंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, ताकि या हुकूमत उससे पहले प्रेशर में आएगी, रिजल्ट देखने के बाद प्रेशर में आएगी, ताकि फौरी इलेक्शंस में जा सकें, जो कि आपका पहला और बुनियादी मुतालबा है? न्याजी साहब, अपना भाईजान, बात ये है कि मैंने पहले अपने बात को, चूंकि अब दोबारा दोहराना मुनासिब नहीं होता, हम
इलेक्शन नहीं मांग रहे, हम साफ और शफाफ इलेक्शन मांग रहे हैं। हम समझते हैं पाकिस्तान को अगर सॉवरन बनाना है, सबको अकाउंटेबल बनाना है, सबका एहतसाब करना है, ठीक, और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ लेके आना है, तो फिर आप विल ऑफ द पीपल एंड विश ऑफ द पीपल। ठीक। लेकिन न्याजी साहब बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत, आप ज़ाहिर इस हुकूमत को ही नहीं मानते, इस हुकूमत को होते हुए साफ और शफाफ इलेक्शंस, फिर इन्होंने ये रिफॉर्म्स करने हमारी डिमांड है क्या? यही डिमांड है ना हमारी। हाँ, तो ये पूरी कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन पे भी आपको भरोसा नहीं है, तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर ये सारी चीजें कौन करेगा? उनकी भी टीम है। देखिए, स्पेशल सीटें तो पार्टी की होती हैं। ठीक। हमारे जो डिस्क्वालीफाई हुए जी जी, अपनी बेजमीरी की वजह से पहली दफा, बिल्कुल, मतलब बेजमीरी की वजह से निकाले गए ना, तो वो जो हमारी जो स्पेशल सीट थी वो तो हमारा राइट था, बिल्कुल। उसको भी अभी तक रोक के बैठी है इलेक्शन कमीशन, दबा के बैठी है और उस पर अजीबोगरीब फैसले कर रहे हैं। तो इससे जाफ मेरे ख्याल में कोई इसे मजीद कहने की तो जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है। न्याजी साहब, मैं डॉक्टर चीमा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करता हूँ। चीमा साहब, आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर निसार चीमा साहब, सुन सकते हैं आप मुझे? हेलो जी जी, चीमा साहब आवाज आ रही है आपको? जी सर, मतलब आ रही है आपकी। अच्छा चीमा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी न्याजी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होगी, अमजद खान न्याजी साहब हमारे साथ। मैंने बिल्कुल नहीं सुनी है। अच्छा, आवाज आई है जी। अमजद खान न्याजी साहब ये कह रहे हैं कि हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये मुख मकाऊ की सियासत करते हैं और कर रहे हैं, इनकी तरजीहात में अवाम के मफाद, पाकिस्तान के मफाद शामिल नहीं। सिंध में जो कल हुआ, आपने देखा कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जब हम बात करते हैं, JUI नाराज़ है, MQM नाराज़ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ज़रा इस इलेक्शन को ही नहीं मान रही। तो ये सारा जो अमल हुआ यहाँ पे, जिस तरह की धांधली कराई जा रही है, इल्ज़ाम लगा रही हैं आपकी अपनी इत्तेहादी हुकूमतें, बलूचिस्तान की जो पार्टियाँ हैं वो आपसे नाराज़ हैं, MQM नाराज़ है, तो ये सारी चीज़ें तकवीत नहीं मिलती इमरान खान साहब के बयानिए को कि ये वाकई मुख मकाऊ की और अपनी ज़ात की ये दोनों पार्टियाँ सियासत करती हैं? चीमा साहब, बात मानी जाए, कभी ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ सब ने इत्तेहाद कर दिया, कभी ये कहते हैं कि सब इनके साथ नाराज है। कौन सी इनकी बात, कौन सी सही? नहीं, नाराज तो MQM वाले खुद कह रहे हैं हम नाराज हैं, हमें फैसला बदलना पड़ेगा, ये तो वो खुद आपकी इत्तेहादी कह रहे हैं ना। उनसे राजी थे जिनको छोड़ के इधर आ गए जी, उनसे PTI से राजी थे जिनको छोड़ के इधर आ गए हैं। तो वो तो यही कह रहे हैं ना कि हम राजी नहीं थे कि हमारे काम नहीं हो रहे। अब आप भी तो काम नहीं कर रहे उनके, वो यही तो शिकवा कर रहे हैं। देखें, गुजारिश ये है जी जी, ये जो भानुमती का कुंभा था, जो कोई पीपल्स पार्टी से लिया, जनरल मुशर्रफ का साथी लिया, काफ लीग से लिया, ये PTI कौन सी नजरियाती जमात थी? अरे चीमा साहब, तो ये कुंभा आपने भी वैसे ही जोड़ा हुआ है, ईंट इधर की और पत्थर उधर का। गुजारिश ये है कि आप ये ध्यान में रखिएगा जी जी, कि अवाम के साथ जो इन्होंने जुल्म किया है ना पिछले 3.5 पौने 4 साल में, अवाम ने उनको भूलना नहीं है। और आइंदा इलेक्शन में अवाम ने इनसे पूछना है, इनके एक एक वादे का पूछना है। उन्होंने कहा जी, उन्होंने पूछना है कि भाई ये आपने 1 करोड़ जो नौकरियां देनी थी, आपने चंद लोग अपने चहेते IMF के जो बड़े बड़े उहदेदार थे उनको तो आप आज उनको बड़े बड़े मुनासब दे दिए, लेकिन अवाम को आप 1 करोड़ नौकरियों में से कितनी नौकरियां दे पाए? 50 लाख जो घर आपने देने थे, कितने घर आपने दिए? आप ये कौन से वादे आपने पूरे किए हैं, मुझे ये बताइए। और जाते जाते जो उन्होंने ये महंगाई और बेरोजगारी का जो सैलाब इनके आती आ गया, असल में सैलाब क्यों आया? वजह ये थी कि ये वो लोग थे जो खिलाड़ियों अनाड़ियों में मुश्तमिल एक टीम थी, जिनके पास ना कोई प्रोग्राम, न पॉलिसी, न विजन, कुछ भी नहीं था, तजुर्बा ही नहीं था। ये देखें, ये क्रिकेट खेलना और चीज है, मुल्क चलाना बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ठीक, लेकिन डॉक्टर निसार चीमा साहब माजरत के साथ, चीमा साहब वो काम इन्होंने ऐसे किए जी कि इन्होंने गोया यकीनी बना दिया इस बात को कि इनके आने से, इनकी वजह से जो महंगाई की जो अजाब आया वो कौम पे, जो नौसत आई, वो इनके जाने के बाद भी कायम रहे। 2 काम इन्होंने ऐसे किया। पहला काम ये कि अपनी करेंसी को 40% तक डीवैल्यू कर दिया। अब उसकी वजह से सुनामी ऐसा आया महंगाई का कि उसकी लहरों के थपेड़ों की रफ्त में अभी तक कौम है। दूसरी जो बात है जो उन्होंने की कि जाते जाते IMF के साथ वो वादे किए जिनकी वजह से ये है कि ये महंगाई मुसलसल देखे ना भाई, उसकी जो वादे उन्होंने किए उसकी शिकें ही शामिल है। न्याय साहब से पूछ रहे हैं, शामिल नहीं है कि हम हर साल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएंगे? क्या उसमें ये शिक शामिल नहीं है
कि हम सारी सब्सिडीज जो है ग्रेजुअली खत्म कर देंगे, यानी बिजली और गैस के ऊपर भी जो है, यानी मतलब ये है कि उसका नतीजा क्या निकलेगा कि बिजली और गैस की कीमतें भी बढ़ेगी, हर चीज की कीमत बढ़ेगी। कीमतें बढ़ रही हैं सर, ये बढ़ जो चुकी हैं मायने कीमतें हैं। डॉक्टर निसार चीमा साहब। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आईएमएफ की जब आपने बात की, खासतौर पे मुफ्ता इस्माइल साहब के बयानात रिकॉर्ड पे हैं, ये आईएमएफ में थे, चूंकि 22वां प्रोग्राम है ये आईएमएफ का, अगर साइन हो जाता है पाकिस्तान का। आप मुझे ये बता दें सर, आप कहते थे, आपके मुफ्ता इस्माइल साहब कहते थे कि हम तजर्बेकार हैं, हम बेहतर डील करेंगे आईएमएफ के साथ, इनसे डील बेहतर तरीके से नहीं हो सका, ये तो आप एडमिट कर रहे थे ना। अब जब फैसले हो गए तो आप कहते हैं कि चूंकि इन्होंने इतनी शराइत मानी हुई थी, ज़ाहिर है हमें भी मानना पड़ रही है। तो भाई आप तो तजर्बेकार थे ना, आपने तो तजर्बे से फायदा उठाना था। अब आप ये कह रहे हैं कि हमें मजीद वक्त चाहिए। दूसरी ग्रोथ की बात करनी है, बजट पेश करने से पहले इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आता है, आप कहते हैं तमाम इंडिकेटर्स जा रहे थे, 4 सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें वाज़े अहदाफ आपने हासिल किए, बल्कि टारगेट से ज़्यादा आपने अचीव किया। तो ये तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो ट्रैक पे चल रही थी, आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ में इजाफा हो रहा था। तो हम अपने ट्रैक पे आ रही थी पाकिस्तान की इकॉनमी। तो ये तो इनके बयानिए को अगेन तकवीत मिलती है फिर। यानी कौन सी ट्रैक पे आ रही थी, कौन सी इंडिकेटर्स की बात आप कर रहे हैं सर? सनती पावर में, सर्विसेज में, ये तो आपका बजट सर्वे रिपोर्ट बता रहा है ना हमें। आप क्या बात कर रहे हैं, रूल ये फरमाइए। जीडीपी इनसे पूछते, अभी इंडिकेटर्स की बात करते थे, अवाम इनसे पूछते थे कि भाई इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अवाम को इन्होंने 3.5 साल में कौन सा रिलीफ दी है? सर अवाम बिल्कुल यही शेर है, अवाम आपसे भी पूछते हैं, यही दुआ मांगते हैं कि भाई हमारी अवाम को ये पता है कि हम जो है हमारी कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारी थी। अच्छा, इनके जो मुआहदे इन्होंने किए आईएमएफ के साथ, उनकी पासदारी हर जिम्मेदार हुकूमत की एक ड्यूटी है, कानूनी और अखलाक की जिम्मेदारी है। तो सर इनको पूरा करने देते, आपने हुकूमत क्यों संभाली फिर? अब ये बड़ी अच्छी बात आपने कह दी, फिर इनके वादे इनको करने देते, इलेक्शंस में जाते, अवाम इनको रिजेक्ट कर देते, आपको वोट दे देते, आपने फिर ये आपने खुद ये तीर लिया ना। इसमें कोई शक नहीं थी, बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इनको टर्म पूरी करने दी जाए, जिसमें ये है कि अवाम की नजरों में ये रुसवा हो रहे हैं, इनसे मुश्किल जान छूट जाएगी। लेकिन दूसरा पहलू ये भी था, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी था कि अगर इनको मजीद 1.5 साल मिल गया तो पता नहीं एक मुल्क के साथ क्या रिएक्शन कर देंगे। ठीक, सिर्फ ये एक मुल्क बचाने के लिए है कि ये साल सर ये मुल्क बचाने के लिए था या अपना जाती, शहबाज शरीफ साहब ने भी तो वज़ीर-ए-आज़म लिखना था ना अपने नाम के साथ, ये या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी फायदा उठाना था? आप देखें ना, आप जो चाहे कह लें, आप एंकर की बजाय पीटीआई के तर्जुमान बन जाए, हमें कोई इतराज नहीं। चीमा साहब आप हमारे रेगुलर गेस्ट हैं, हम तर्जमानी की बात नहीं है, जो फैक्ट्स हैं आज ये चीजें आपके इत्तेहादी कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। हमने देखे, हम ये है कि ये जो कुछ भी किया, हमने सारे इल्जाम अपने सर लिए सिर्फ मुल्क बचाने के लिए, सीधी बात है। सर तो मुल्क इस दहाने पे खड़ा किसने किया? आईएमएफ में कोई पीटीआई गई? 22वां प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम पीटीआई गई है, बाकी 21 प्रोग्राम्स में तो पीटीआई नहीं गई। पूछ लेता हूँ चीमा साहब लाइन पे, अमजद खान न्याजी साहब ये कह रहे हैं कि भाई ये तबाही कर दी आपने 3-3.5 सालों में, तो बर्बाद कर दिया। आप हमें बताते थे कि जी हम ये तो पिछली हुकूमतों का किया दिया था, हम तो ट्रैक पे लेके आ रहे थे, और इनका इंडिकेटर, इनके अपने जो सर्वे, इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट है वो बता रही है कि ट्रैक पे थे, हम ग्रोथ की तरफ जा रहे थे, जीडीपी में इजाफा हुआ, सर्विसेज में इजाफा हुआ, सनती पैदावार में, ज़राअत में, ये तो खुद 4 सेक्टर गिनवा चुके हैं, बता चुके हैं, ऑन द रिकॉर्ड है। न्याजी साहब मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय हुजूदो फतेह माना, इन्होंने तो हमें कत्ल कर डाला है। हम जब हम कह रहे थे कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आने से पहले आप देखिए कि आपका पूरी दुनिया जो है, ब्लूमबर्ग, इकोनॉमिस्ट, मूडीज, जितने भी बड़े बड़े, इवन वर्ल्ड बैंक, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान नाउ ऑन राइट ट्रैक, ठीक है। और आज आप देखें कि वही मूडीज ने आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की है। डॉलर आपका 3.5 साल में हमने 20% दी, इन्होंने कितना उस ऊपर हुआ है, और हमारे दौर में कितना डिक्रीज हुआ था रुपीज। अब देखें कि इनकी नालायकी, ये जो लाइक टीम कहते हैं ना, इन्होंने तबाही फेर दी है। हमने तो कोरोना जैसे मुश्किल हालात में मुल्क को अल्लाह की मदद से मुल्क की इकोनॉमी को भी बचाया, और आपने देखा कि इवन आपके रीजन के अंदर जो ममालिक थे वो 7.7 तक जा रहे थे। इंडिया देखें, आपके बाकी ममालिक देखें, और डेवलप जो आपकी इकोनॉमीज रखने वाले, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमीज रखने वाले ममालिक थे, वो बैठ गए थे, और हमने अल्लाह की मदद से पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी बचाया, लोगों को बचाया। देखिए इनकी जो लियाकतें हैं वो पड़ी है, पाकिस्तान को 100 रुपए 150 रुपए में पड़ गया है, अब तो
240 के करीब तो सुपर अपना ये पेट्रोलियम से और डीजल पता नहीं, अब तो बहुत पता नहीं इन्होंने एग्रीमेंट कैसा किया है कि वो डीजल भी बहुत महंगा हो गया है। अब बात समझने की है कि इन लोगों की लियाकतों की ये जो अब प्रोडक्ट्स बढ़ी है ना पेट्रोलियम, इन्होंने रुपये को नीचे इनकी नालायकियों की वजह से नीचे किया। बिल्कुल ठीक है न्याजी साहब, चूंकि ये हुकूमत दावा कर रही थी, हमारे पास तजर्बा है, टीम बहुत अच्छी है। पिछले तो पता नहीं क्या क्या थे ना, इन्होंने तो सिवाय NRO2 लेने के इनके दावे सारे बेबुनियाद हैं। मुझे बता दें कि अभी तक इकोनॉमी के लिहाज से देखिए हम इसलिए तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंतशार है इस वक्त, अदम इस्तेहकाम है, इसको अब ये इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है और न ये कर पा रहे हैं। ये तो पहले ये इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अब यही कहा जा रहा है कि का कुंभा ये हुकूमत भी पीछे मुड़ कर देख रही है, खासतौर पे मुस्लिम लीग नून के इनको धक्का किसने दिया इनको समझ नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया हमजा न्याजी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। डॉक्टर चीमा साहब, ये जो एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि शायद आप ट्रैप हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बातों में आकर, और इन हालात में हुकूमत नहीं संभालनी चाहिए थी। पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी एक प्रोग्राम में, और ख़ुद मियां नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे कि इक़्तिदार इस तरह लिया जाए, और अब ज़ाहिर आपके पास आ गया इक़्तिदार, और मुश्किल फ़ैसले हों या इसका जो भी नाम दे दें, ज़ाहिर उसका सारा जो क्रेडिट है वो आपकी तरफ जाता है, और आपको इसका क्रेडिट भी मिलता है और डिसक्रेडिट भी आप ही के नाम आता है। चूँकि महंगाई होती है तो लोग मुस्लिम लीग नून को ही बोल रहे हैं, वो PDM का नाम नहीं ले रहे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम नहीं ले रहे। मुश्किल फैसले हों तो वो वज़ीर-ए-आज़म का ही नाम ले रहे। तो आप इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे चीमा साहब? डॉक्टर चीमा साहब से कोशिश करेंगे हमारा राब्ता बहाल हो सके। और बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस फैसले की वजह से इस वक्त तनकीद बराह रास्त मुस्लिम लीग नून पे हो रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब देखा जैसे बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला सिंध में हुआ, उसमें वाज़े तौर पे उनको बरतरी भी मिली। और ज़ाहिर है सिंध की जब हम बात करते हैं, सिंध की सियासत की बात करते हैं, तो उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना होम ग्राउंड जो है वो सिक्योर किया हुआ है, और ख़तरा है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को है। अगर लाहौर में उनको शिकस्त होती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर वहाँ पे अच्छे नंबर्स ले आती है तो ये उनके लिए एक चैलेंज होगा। फिर महंगाई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। डॉक्टर निसार चीमा साहब, एक जो ये नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से ये बातें हो रही हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून जो है वो ट्रैप हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या जरदारी साहब ने उनको इस जाल में फंसाया है। इसमें कितनी सदाकत है? चूँकि नवाज शरीफ साहब भी नहीं चाहते थे, उनको कन्विंस किया गया कि आपको इक़्तिदार संभालना चाहिए, आना चाहिए, हुकूमत में आगे बढ़ना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि इस सारे मुश्किल फैसले नाम दे दें, जो भी नाम दें आप, इनका बोझ और तनकीद बराह रास्त मुस्लिम लीग नून पर होती है, 12 जमातों के इत्तेहाद का कोई नाम नहीं लेता। चीमा साहब, मुझे देखिए बात यह है कि मुझे एक तो जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की इमरान खान साहब ने अमरीकी साजिश की, उसके ऊपर मुझे बात करने की इजाजत है। देखिए गुजारिश ये है कि हमारे मुल्क की तारीख में 3 दफा अमरीकी प्रेशर बहुत विजिबल हुआ। ठीक, पहली दफा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पे, जब उन्होंने इस मुल्क को अपनी ताकत बनाने का ख्वाब देखा और डेवलपमेंट प्रोग्राम की बुनियाद रखी, तो उस वक्त भी डोनाल्ड लू जैसे किसी तीसरे चौथे 5वें दर्जे के अमरीकी अधिकार ने नहीं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, अली किसिंजर ने उनको धमकियां दी भुट्टो साहब ने, लेकिन उन्होंने ये कि उनकी धमकियों में आने से इनकार कर दिया, सरेंडर किया। दूसरी दफा 11 मई 1998 को जब हिंदुस्तान ने 5 एटमी धमाके किए, तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, उनको भी किसी तीसरे चौथे दर्जे के अमरीकी एहलकार नहीं, खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट क्लिंटन ने 5 दफा फोन करके धमकियां भी दी और अरबों डॉलर के लालच भी दिया, आपको पता है। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने भी अमरीकी प्रेशर के सामने सरेंडर करने से इनकार किया और मुल्क को अपनी ताकत बनाने का एक तारीख साज फैसला किया और मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। तीसरी दफा 9/11 के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ पे अमरीकी प्रेशर आया और उन्होंने तमाम अमरीकी शराइत मानी, अमरीकी प्रेशर के सामने सरेंडर किया और उनको अमरीकियों को अड्डे भी दिए, जहां से उड़ के उन्होंने 57,000 हमले हमारे अफगान भाइयों के खिलाफ किए, जो पेंटागन की रिपोर्ट है। इमरान खान साहब से तो किसी ने अड्डे मांगे ही नहीं, लेकिन उन्होंने एब्सोल्युटली नट कहकर कौम को बेवकूफ बनाया। जिन्होंने अमरीकियों को अड्डे दिए जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उनके इस फैसले की इमरान खान साहब तारीफ और हमायत करते रहे, ये तारीखी हकायक है। और इस फैसले के 1 साल बाद जब जनरल मुशर्रफ ने जाली सा रेफरेंडम करवाया
तो उसमें भी इमरान खान साहब जनरल मुशर्रफ के साथी थे और रेफरेंडम में उनकी हमायती थे। ये हालत है। ठीक है। अच्छा देखिए, असल बात जो है वो ये है कि ना ये है कि ये कोई मेरी अमरीकी गुलामी से निकलना चाहते हैं। अमरीकी गुलामी का जरा भी इनको तस्वर होता तो सब हमारी तारीख में सबसे बड़े अमरीकी गुलामी को तस्लीम करने वाले परवेज मुशर्रफ थे और उनको ये साथी और हमायती रहे और इस फैसले की भी जिस तरह मैंने कहा हमायत करी। ठीक है जी, बस अब ये तारीखी पस मंजर आप बताया आपने। जी जी, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि देखिए अब अवाम तो आपसे रिलीफ मांग रहे हैं, अवाम तो चाह रहे हैं कि आप कोई फायदा हो, जो आप बता के आए थे ये वो चीजें, डॉलर महंगा हो जाए अवाम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसामा ने अमेरिका ने किसको धमकी दी? और कौम को भी ये यकीन है, एतमाद है कि अवाम को, कौम को इस मसाइल की दलदल से, महंगाई की दलदल से अगर कोई निकाल सकती ठीक है तो मुस्लिम लीग उनकी। चलिए देखते हैं इसमें। अब चीमा साहब लाइन पर रहिएगा, चूंकि सुमा कादी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमा कादी साहब बहुत शुक्रिया आपका, सीनियर सियासतदान एमएनए हैं MQM पाकिस्तान के। कादी साहब, शिकवे शिकायत शुरू हो चुके हैं, ज़ाहिर है तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके जो माहिदा से सिंध हुकूमत के साथ, और उसमें चूँकि ट्राइका था, मुस्लिम लीग नून आपके साथ शामिल थी, आप इस इत्तेहाद में शामिल हुए PTI को छोड़ करके, ताकि आपके जो इश्यूज़ हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में नहीं हल हो सके, इन्होंने हल करवाने थे, उस पर अब अमल दरामद नहीं हो रहा। और जो बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला हुआ उसको आप उसमें धांधली के इल्ज़ाम हैं बराह रास्त फजल रहमान ग्रुप भी लगा रहा है, PTI तो खैर मुस्तरद कर रही है, आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पूरे अमल पे। तो किस तरह देखते हैं, कोई यकीन दहानी हुई वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से या सिंध हुकूमत की तरफ से? और अगर यकीन दहानी नहीं होती, इस पे अमल दरामद नहीं होता, तो क्या लायामल होगा आपका अगला? होल्ड कीजिए प्लीज, होल्ड कादी साहब। कोशिश करेंगे उसामा कादी साहब से हमारा रब्ता बहाल हो सके और हम उनसे जान सकें कि इस वक्त MQM पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई और क्या हुकूमत जो है वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तैयार है। और सिंध की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बराह रास्त इनका इत्तेहाद हुआ था और पाकिस्तान MQM पाकिस्तान चूँकि हमेशा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सियासत करती रही, लेकिन ये भी माजी में इत्तेहादी भी रही है, एक दूसरे के गिले शिकवे होते रहे, कभी इन कभी आउट, और यही सिलसिला अब दोबारा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। MQM पाकिस्तान कह रही है हमें अपना फ़ैसला करना पड़ेगा अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए गए। और जिस तरह बल्दियाती इंतखाबात में MQM पाकिस्तान को और दीगर जमातों की जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन इलेक्शंस को मैनेज कर रही है और इसका नुकसान होगा। और सबसे ज़्यादा नुकसान MQM पाकिस्तान का कराची की जब हम बात करते हैं, कराची डिवीज़न की बात करते हैं, तो उसमें चूँकि सबसे बड़ा स्टेक और पिछले मेयर MQM के पास थे, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है कि इस दफ़ा मेयर भी हमारा होगा। तो फिर MQM पाकिस्तान ने जो इस हुकूमत में शमूलियत इख्तियार की थी, उसके जो मुतालबात थे बुनियादी और एक प्रॉपर एग्रीमेंट साइन हुआ था, उस पर अमल दरामद न होने की वजह से MQM पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। और इस पे इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से भी मुतालबा किया है, उन्होंने कि हमारे जो मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएँ। सिंध हुकूमत से भी वो शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या ये मुतालबात पूरे होंगे और कैसे इस इत्तेहाद को आगे ले जाया जा सकेगा? चूँकि इस वक्त बलूचिस्तान से भी ये खबरें आ रही हैं, बलूचिस्तान का जो असलम मुतानी साहब भी ये कह रहे हैं कि हम जिन मुतालबात या जो हमारे इश्यूज़ थे जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद तोड़ा था, उनका साथ छोड़ा था, वो मुतालबात हमारे पूरे होते हुए इस हुकूमत से नज़र नहीं आ रहे। इस हुकूमत की तरजीहात कुछ और हैं। अब हमें पता चल रहा है कि असल इश्यूज़ वो नहीं है जो हमें बताए गए थे, ये अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं और हमारे मुतालबात जो हैं, हमारे मफाद जो हैं वो पूरे होते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। तो इस पूरे अमल में जो कल से हम देख रहे हैं, इधर सिंध में की जब हम बात करते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब का जो ग्रुप है वो सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत कर चुका है। और चीज़ें अगर इसी तरह डेवलप होती रहीं तो ये इत्तेहाद ख़तरे में पड़ जाएगा। हुकूमत के पास बड़ी मुश्किल से उनके नंबर्स पूरे हैं और नंबर्स ब्रेक होते हैं, हुकूमत जा सकती है। और हुकूमत चूँकि बड़ी मुश्किल से इन इत्तेहादियों की वजह से ही कायम है। जिस तरह डॉक्टर निसार चीमा साहब भी अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि
जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मांगे तांगे की हुकूमत थी, इधर उधर से नंबर्स पूरे किए हुए थे, तो यहाँ पे भी वही है, उन्हीं का इत्तेहाद इनके साथ शामिल हुआ तो इनकी हुकूमत बनी। वो नंबर्स भी शफल कर सकते हैं और क्या कोई नई तहरीक महतवाद आ सकती है, ये भी एक बड़ा दिलचस्प मामला होगा। लेकिन अगले 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की सियासत में, चूँकि इत्तेहादी नाला नज़र आ रहे हैं और मानते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको बड़ी सख्त उनकी तशवीश है बलदियाती इंतखाबात के वाले से। और चूँकि जनरल इलेक्शंस भी आने हैं, उन इलेक्शंस में भी एमक्यूएम ने जाना है, और अगर इसी पॉलिसी के साथ वो इलेक्शंस में जाते हैं तो उनको बड़ा नुकसान होगा। इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बराह रास्त उठा सकती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि सिंध में इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन जो हैं वो मैनेज हो रहे हैं, पंजाब में भी हो रहे हैं, उनको उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन कमीशन के वाले से, वो उसका भी साफ़ और शफाफ इलेक्शंस का मुतालबा कर रही हैं। क्या ये मुतालबात पूरे होंगे? अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होंगे? देखना ये होगा कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म क्या फ़ैसला करते हैं, उनका इत्तेहाद क्या फ़ैसला करता है। बड़ा दिलचस्प मरहला शुरू हो गया और बड़ा सख्त इम्तिहान होगा मुस्लिम लीग नून के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।